नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, विशेष रूप से 7 अगस्त 2023। मित्रों, भगवान भोलेनाथ की कृपा इस दिन विशेष है। इस दिन सोमवार का दिन है, अश्वनी नाम का नक्षत्र है मित्रों, जो कि केतु का नक्षत्र और मंगल के संरक्षण में आता है। साथ ही यहाँ पर यह भी देखेंगे आपकी मेष राशि का चंद्रमा है। प्रीति नाम का जो योग बन रहा है वह भी अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। मित्रों, यह जो 7 अगस्त 2023 है, विशेष कहूंगा जिन लोगों के वर्तमान में लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। गन्ने का जो रस होता है मित्रों, वो विशेष रूप से आप मंगा लीजिएगा। गन्ने के रस में थोड़ा सा शहद मिलाइएगा और शहद मिलाने के बाद मित्रों, गन्ने के रस से यदि महादेव जी का अभिषेक किया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं गन्ने के रस की। गन्ने के रस में ऐसा क्या होता है मित्रों? गन्ने का रस धन वृद्धि के लिए श्रेष्ठ होता है। महादेव जी का यदि अभिषेक धन वृद्धि के लिए किया जाए गन्ने के रस से, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति बनती है और लक्ष्मी प्राप्ति के योग अति शीघ्र बनते हैं। वहीं जो लोग प्रेम प्राप्ति के लिए विशेष रूप से प्यार को पाना चाहते हैं, विशेष रूप से दोनों साथ में रहते हैं और ओवर थिंकिंग हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग साथ में रह रहे हैं, आपस में नहीं बन रही है, उन लोगों के लिए गन्ने के रस से किया हुआ अभिषेक अत्यंत प्रभावी होता है, अत्यंत लाभकारी होता है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग विशेष रूप से कुशोदक अभिषेक कराना चाहते हैं, वो 7 अगस्त 2023 में करा सकते हैं। कुशोदक जो अभिषेक है मित्रों, वो विशेष रूप से अगर आपके ब्रेकअप चल रहे हैं तो उसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत लाभकारी है और अत्यंत योगकारी है। क्योंकि कुशा के अग्रभाग से जो अभिषेक किया जाता है उसमें राहु और केतु विशेष रूप से शांत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में विशेष रूप से गुरु चांडाल दोष है या काल सर्प दोष बना हुआ है, तो उसके लिए यह जो उपाय है वो बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। मित्रों, ये बात ध्यान रखिएगा कि यह जो अभिषेक है ये 100% लाभकारी होता है और इसका अनुभव यदि आप करना चाहें तो आप हमारे, वैसे मैं फीडबैक बहुत कम डालता हूं, लेकिन फिर भी आप फीडबैक देखोगे तो वहां पर ये चीज आपको जरूर मिलेगी। मित्रों, रुद्राभिषेक जो होता है वो महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब महादेव जी को कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें महादेव जी का अंश जरूर होता है। चाहे आप कितना भी बड़ा हवन करा लें, चाहे कोई भी पूजा आप कराएं, उसमें महादेव जी का अंश जरूर होता है। क्योंकि महादेव जो है ना, वो साक्षात ईश्वर तत्व से विभूषित हैं, इसलिए उनको देव नहीं कहा जाता, उनको महादेव कहा जाता है। क्योंकि देव केवल अमृत पीने तक सीमित हैं और महादेव विष भी पी जाते हैं। इसीलिए आपने इस चीज का अनुभव किया होगा कि महादेव जी को अधिकतर धतूरे, भांग, विशेष रूप से ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जिनका आप सेवन नहीं कर सकते। समझिएगा, धतूरे का गट्टा जो चढ़ाया जाता है महादेव जी को, क्या आप उसका सेवन कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन वही धतूरे का गट्टा इतना ज्यादा लाभकारी होता है कि अगर आप उसको श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ महादेव जी की पिंडी पर रखते हो और यदि वो ठहर जाता है अपने से, तो आपकी मनोकामना
अत्यंत शीघ्रता से पूरी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि जबरदस्ती उसको ठहरा रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, वो बात नहीं है। वो अपने से यदि ठहर जाता है तो 100% आपकी कामना पूरी होती है। एक और खास बात मित्रों, जो रुद्राभिषेक है उसको अभिषेक की श्रेणी क्यों दी गई पता है आपको? अभिषेक का मतलब होता है स्नान, और स्नान जो होता है वो विशेष रूप से आप ये समझिए कि महादेव जी के जो स्नान होते हैं गन्ने के रस से, दूध से, दही से, घी से और पंचगव्य से। सबसे श्रेष्ठ स्नान जो महादेव जी का माना जाता है वो दूध से होता है। और इस चीज को आपने प्रायः देखा होगा कि दुग्ध अभिषेक ज्यादातर होता है, लेकिन कुशोदक जो अभिषेक होता है वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है जो एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं, जो विशेष रूप से मैरिड लाइफ में जुड़े हुए हैं और अपने ही पार्टनर के साथ में रहते हुए जिनके प्रेम संबंध स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, जो साथ में रह रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी आपस में बात नहीं होती, वो लोग अगर ये महारुद्राभिषेक कराते हैं तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं भी किसी के भी एस्ट्रोलॉजर के यहाँ आपको लाइव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे यहाँ पर विशेष रूप से अगर रुद्राभिषेक आप कराएंगे तो आपको लाइव में दिखाया जाएगा कि ये आपका रुद्राभिषेक हो रहा है। हमारे यहाँ रुद्राभिषेक भले ही कम हो, लेकिन होते वो हैं जो विशेष रूप से लाइव होते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ जो भी रुद्राभिषेक होते हैं वो अधिकतर लाइव कराए जाते हैं, इसलिए ताकि जो भी यजमान अपना पेमेंट भेज रहे हैं उनको ये लगना चाहिए कि उनका कार्य हो रहा है और 100% कार्य पूरे होते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अभी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो रुद्राभिषेक अभी होने वाला है वो विशेष है, और यह पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि वशीकरण नहीं होते, कुछ लोग ये कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, कुछ लोग ये कहते हैं कि यंत्रों से कुछ नहीं होता, कुछ लोग ये कहते हैं कि राशिफल से भी कुछ नहीं होता। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, भाव अगर आपका अच्छा है तो सब कुछ हो सकता है। भावना में भाव है तो भावना साकार है, भावना में भावना तो भावना बेकार है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रतिदिन महादेव जी को जल चढ़ाते हैं, मान लीजिए प्रतिदिन चढ़ाते हैं, आपके अंदर भाव नहीं है तो आप भगवान को चढ़ाकर भी कुछ नहीं पाओगे। और आपके अंदर अगर भाव है, आप अपने घर में बैठकर भी रुद्राभिषेक कराओगे तो उसका आपको लाभ जो है ना वो 100% मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी पर विश्वास करते हो तभी आपको उसके फल की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि यदि वशीकरण नहीं होता तो उसका शास्त्रों में वर्णन क्यों है? शास्त्र क्यों कह रहे हैं चीख चीख के वशीकरण है? यदि मारण प्रयोग नहीं होता तो उससे लोग मर क्यों जाते हैं? क्यों मरते हैं? आज के समय में आप इस बात का नोटिस करना और ध्यान रखना, बागेश्वर बालाजी का दरबार है, सैकड़ों भूत, सैकड़ों प्रेत वहां पर आते। जिन लोगों को यह लगता है कि वशीकरण नहीं होता, वो लोग भी इस बात को समझ लें कि वशीकरण नाम की चिड़िया जो है वो होती है और 100% होती है। इसका आभास मैं आपको करा दूंगा। कैसे? समझिएगा। आपने इस चीज को तो नोटिस किया होगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नजर से पत्थर फट जाता है। क्या होती है ये नजर? नजर भी वशीकरण ही होता है। ध्यान दीजिएगा, नजर जो होती है छोटे बच्चों को लग जाती है, और लग जाती है तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, और उसके बाद उसकी माँ क्या करती है? माँ उनकी थोड़ी सी मिर्ची लेती है, नमक लेती है, उसके ऊपर 7 बार निकालती है और उसको
जलते हुए चूल्हे में झोंक देती है। उसका विश्वास रहता है कि इससे नजर कट जाएगी और नजर कट जाती है। ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब केवल एक ही है कि अगर आप में सामर्थ्य है तो आप अपने सातों चक्र जागृत कर सकते हैं। आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र। सातों चक्रों को यदि आप में जागृत करने की क्षमता है तो आप जागृत कर सकते हो। लेकिन किसी भी शास्त्र का आपको बहिष्कार करने का कोई अधिकार नहीं, किसी भी पूजा का आपको बहिष्कार करने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप स्वयं में साधक नहीं बन सकते तो आपको किसी की साधना पर शक करने का कोई अधिकार नहीं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं ध्यान दीजिएगा, कभी किसी से यह नहीं कहता कि आप हमारे यहां से वशीकरण कराइए। मैं ये कहता हूं स्वयं करिए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि वशीकरण यहां से होता है तो लोगों के मन में एक ही बात घर करेगी कि शायद गुरुजी विशेष रूप से पैसा ऐंठना चाहते, और ऐसा कुछ नहीं है मेरे यहां। ध्यान दीजिएगा, मंत्रेण रक्षयेद गूढ़म वाचा नैव प्रकाशतम। मंत्र जितना गुप्त होगा प्रभाव उतना ज्यादा होगा। एक व्यक्ति जो विशेष रूप से आता है, मान लीजिए आज आपके ही क्षेत्र में, ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन आ जाएं और आपके घर रहें 2 दिन, तो सिक्योरिटी कितनी होगी? उनसे क्यों नहीं मिलने दिया जाता ज्यादा? पता है, क्योंकि ज्यादा मिलने से उनकी क्वालिटी जो है ना वो कम हो जाएगी। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति हो जो बहुत उच्च पद पर हो, जो बहुत उच्च पद पर होकर उसकी गरिमा फैल गई हो, वो व्यक्ति सामान्य लोगों के विशेष रूप से अभाव में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे पद पर पहुंच चुका है कि अगर वो सामान्य लोगों से मिलेगा तो उसका जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए एक स्त्री की शोभा आभूषण से होती है। ध्यान दीजिएगा, स्त्री की शोभा आभूषण से होती है और मंत्र की शोभा गुप्त रखने से होती है। स्त्री यदि अपने लज्जा को त्याग दे तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसी दिन ये सृष्टि खत्म हो जाएगी जिस दिन स्त्री अपनी लज्जा को त्यागे। मेरे कहने का केवल एक ही अर्थ है कि किसी भी शास्त्र को आप नकार नहीं सकते। इस बात का ध्यान रखिए। आप गुड़ खाते हैं, आपको गुड़ का स्वाद पता है, अगले व्यक्ति ने कभी जीवन में खाया ही नहीं, उसको स्वाद नहीं पता। तो जिसको नहीं पता है वो उस चीज का अनुभव नहीं कर सकता। कामाख्या देवी का मंदिर है हमारे यहां और विशेष रूप से वहां पर पूजा भी होती है। क्यों? तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि मंत्र होते हैं, तंत्र भी होता है और भूत भी होते हैं और प्रेत भी होते हैं, बशर्ते आपके मन में वो अगर घर करे हुए हैं तो होते हैं और नहीं किए हैं तो नहीं होते। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जो लोग अल्लाह को मानते हैं वो कभी हनुमान जी को सपने में नहीं देखते, पता है आपको क्यों? क्योंकि उनके दिल में जगह नहीं। जो लोग हनुमान जी को मानते हैं वो कभी अल्लाह को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनके दिल में जगह नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। हालांकि धर्म दोनों ही एक है, हालांकि चारों धर्मों में केवल एक ही बात कही है कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम
सबको सम्मति दे भगवान। धर्म सब एक ही हैं, फिर भी लोग एक दूसरे पर प्रत्यारोपित करते हैं, एक दूसरे को एक कहीं ना कहीं तरीके से ये जताना चाहते हैं कि यह धर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। बशर्ते एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। जो लोग इंसानियत के धर्म को नहीं समझते, वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वो कुछ भी नहीं समझ सकते। ये तेरा ये मेरा कब तक चलेगा, आप कब तक रहेंगे और आपके बाद क्या हो। केवल जीवन में कुछ रह जाता है तो आपकी अच्छाई। आपने किसी मुस्लिम व्यक्ति का भी साथ दिया, उसके साथ में अच्छा किया, तो भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब आपके लिए अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी के साथ धोखा किया तो आपके साथ भी धोखा हो, सीधी सी बात है। तो मेरे कहने का केवल एक ही अर्थ है कि अगरबत्ती अगर जलती है तो उसकी खुशबू भी चलती है। परफ्यूम लगाया है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो सुगंध है वो आपके शरीर में तो है, लेकिन वो औरों को भी प्रभावित करेगी। आप जब सजते सवजकर बाहर निकलते हैं ना, तो लोग आपको नहीं देखते, आपकी क्वालिटी को देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं। क्यों? क्योंकि यही आकर्षण है, यही वशीकरण है और यही एक मंत्र है। आज के लिए इतना ही। अगर बात पसंद आती है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।